देश के पूरब, पश्चिम और उत्तर में संघर्ष कर रही कांग्रेस के लिए दक्षिण ही मजबूत आश्रय की तरीके से है। वही 370 सीटों के नारे के साथ मैदान में उतरी भाजपा का सपना भी दक्षिण से मिलने वाली दक्षिणा के बिना पूरा नहीं होगा। नमस्कार, वक्त हो चला है राष्ट्रपति का और मैं हूं आपके साथ रामकृष्ण शुक्ला। आज देश के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, कांग्रेस के खेवनहार राहुल गांधी दोनों ही दक्षिण के राज्य केरल में वोटरों के बीच अपने अपने वादे कर रहे थे। कांग्रेसी कोशिश अपने दुर्ग को बचाने की तो मोदी की अगुवाई में एनडीए साउथ में वोटरों के बीच अपनी जगह बनाने की कोशिश करती दिखी। अपने मसालों और प्राकृतिक खूबसूरती से दुनिया भर के लोगों को दीवाना बनाने वाला केरल भी दक्षिण भारत का अहम राज्य है। केरल देश का दक्षिण पश्चिमी तटीय राज्य है, जहां लोकसभा की 20 सीटें आती हैं। बीते चुनाव में कांग्रेस की अगुवाई वाली यूडीएफ को 20 में से 15 सीटें मिली थी, वहीं यूपीए को मिली थी 19 सीटें, जबकि बीजेपी अपना खाता भी नहीं खोल पाई थी। ऐसे में बीजेपी की कोशिश यही है कि अपने और नरेंद्र मोदी के करिश्माई प्रभाव को देश के इस हिस्से में भी दिखाया जाए। साथियों, आप सबका ये जन समर्थन और प्रेम देखकर मैं विश्वास से कह सकता हूं, केरला का ये नया वर्ष एक नया आरंभ लेकर आया है। ये नववर्ष केरला के विकास का वर्ष होगा। ये नववर्ष नई राजनीति के आरंभ का वर्ष होगा। अब केरला पार्लियामेंट में अपनी मजबूत आवाज भेजेगा। इसलिए आज केरला भी कह रहा है, फिर एक बार, 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 फिर एक बार। Thousands of people were asked, what do you want in the Congress manifesto? We gave something to farmers, something to laborers, something to women, something to youngsters. What was the promise of the BJP manifesto? We will get the Olympic Games to India and we will send a man to the moon. They asked a bureaucrat to write down 2 or 3 lines, and the fellow wrote down, we'll send one man to the moon and we'll get the Olympic Games to India. मोदी केरल के पलक्कड़ में चुनावी प्रचार के दौरान सभा को संबोधित कर रहे थे। पीएम ने कहा कि बीजेपी ने अगले 5 सालों के लिए विकास और विरासत का विजन जारी किया है। अगले 5 इयर्स में हम केरला की इस हेरिटेज को ग्लोबल बनाने के लिए काम करेंगे। हम केरला को हाईवेज, एक्सप्रेसवेज और हाई स्पीड वंदे भारत ट्रेनों के नेटवर्क से जोड़ेंगे। और हमारे सुरेश जी का जब एमपी थे तब भी वंदे भारत नेटवर्क के लिए बहुत ही आग्रह रहता, पूरी डिजाइन बना करके लाते थे। और आज मैं आपको वादा करता हूं, हम इन सारे कामों की दिशा में आगे बढ़ेंगे। मोदी ने कहा कि पलक्कड़ को केरल का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। यहां की प्राकृतिक सुंदरता हर किसी को मन मोह लेती है। उसका यहां कई मंदिर, चर्च और आस्था के स्थान हैं। अगले 5 सालों में हम केरल को एक वैश्विक विरासत बनाने के लिए काम करेंगे। गौरतलब है कि पीएम पलक्कड़ में मौजूद थे और फिलहाल ये संसदीय सीट कांग्रेस के वीके श्रीकंदन की संसदीय सीट है। मैं विश्वास से कह सकता हूं, केरला का ये नया वर्ष एक नया आरंभ लेकर आया है। ये नववर्ष केरला के विकास का वर्ष होगा। ये नववर्ष
नई राजनीति के आरंभ का वर्ष होगा। अब केरला पार्लियामेंट में अपनी मजबूत आवाज भेजेगा। इसलिए आज केरला भी कह रहा है, फिर एक बार मैं विश्व दक्षिण भारत अब भी भाजपा के लिए अभेद्य दुर्ग बना हुआ है। बड़ी मशक्कत से कर्नाटक में खड़ा किया गया पार्टी का दक्षिण का किला बीते विधानसभा चुनाव में ढह चुका है। पार्टी अपना प्रभाव कर्नाटक और तेलंगाना से बाहर नहीं बढ़ा पाई है। पार्टी की कोशिश आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, तमिलनाडु, केरल, तेलंगाना, पुडुचेरी और लक्षद्वीप में अपनी सीटों की संख्या 29 से आगे बढ़ाने की है। वही कांग्रेस का मुख्य फोकस केरल, तेलंगाना और कर्नाटका पर है। तेलंगाना और कर्नाटका में कांग्रेस की सरकारें हैं। बीते लोकसभा चुनाव में केरल को छोड़कर दोनों ही राज्यों में कांग्रेस ने बेहद बुरा प्रदर्शन किया था। केरला में पुराना प्रदर्शन दोहराने के लिए पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी एक बार फिर वायनाड सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। ऐसे में क्या कुछ उन्होंने वादे और दावे किए हैं, सुनिए। Let me make it very clear. The Congress party will not let the RSS change the Constitution of India. Duty as the Congress party to protect every single Indian, regardless of which community he's from, which state he's from, which religion he practices, where he lives, how he lives. This is our sacred duty of the Congress party. राहुल गांधी ने कहा कि आज जो मुख्य लड़ाई आरएसएस की विचारधारा के खिलाफ है। भाजपा के लोग, प्रधानमंत्री वो कहते हैं एक राष्ट्र, एक लोग, एक भाषा, एक नेता। भाषा कोई ऐसी चीज नहीं जो ऊपर से थोपी गई हो। भाषा वो चीज है जो व्यक्ति के अंदर से, व्यक्ति के हृदय से अंदर से निकलती है। उन्होंने कहा कि केरला के एक व्यक्ति से ये कहना कि आपकी भाषा हिंदी से कमतर है, दरअसल ये केरल के लोगों का अपमान है। Let me make it very clear. The Congress party will not let the RSS change the Constitution of India. It is our duty as the Congress party to protect every single Indian, regardless of which community he's from, which state he's from, which religion he practices, where he lives, how he lives. This is our sacred duty of the Congress party. And my relationship with the people of Wayanad is a loving and affectionate relationship. Let me make it very clear. The Congress party will not let the RSS. तो देखिए, दक्षिण का ये दुर्ग है और कांग्रेस की किलेबंदी, क्योंकि मोदी लगातार हुंकार भर रहे हैं अब की बार 400 पार। और दरअसल ये 400 पार में दक्षिण की भूमिका भी अहम रहने वाली है। इसीलिए चाहे वो प्राइम मिनिस्टर मोदी हो, अमित शाह हो, या फिर जेपी नड्डा हो, या फिर दूसरे नेता हो बीजेपी के, वो बार बार दक्षिण के दौरे पर निकल रहे हैं और वहां अपनी रणनीति के बारे में, पार्टी की रणनीति के बारे में बतला रहे हैं और कैसे दक्षिण के सहारे वो 400 पार का दम भर रहे हैं। ये सब जो है ये रणनीति के तहत ही एक हिस्सा है, क्योंकि बीजेपी बाखूबी ये जानती है कि अकेले उत्तर, पूरब और पश्चिम से 400 पार का नारा जो है वो कामयाब नहीं होने वाला है। इसके लिए जरूरी है दक्षिण के लोगों का साथ मिलना, और इसीलिए दक्षिण में बीजेपी की कवायद लगातार जारी है। और इसी के तहत आज जब पीएम मोदी केरला में पहुंचे हुए थे तो उसी दौरान राहुल गांधी भी केरला में थे और दोनों ही एक दूसरे पर जमकर वार पलटवार करते नजर आए। तो राष्ट्रपति में इतना है, लेकिन देश और दुनिया की तमाम बड़ी और अहम खबरों के लिए बने रहिए प्राइम टीवी के साथ। कुछ भाव पुष्प। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। हरी कृपा रामबाण तेल इस्तेमाल करने का क्या प्रभाव पड़ा? मैम हमने टीवी पे ऐड देखा रामबाण तेल का,
तो उसको मैं बच्चों से कह के मंगवाया। मेरे घुटनों में दर्द काफ़ी देरों से रहती थी। फिर उसको मैं 10-15 दिन इस्तेमाल किया। उसके बाद मेरे को काफ़ी राहत महसूस हुई। कामकाज में, भाग दौड़ में मेरा काफ़ी मतलब ठीक ठाक रहा। अब उससे हमको बहुत ज़्यादा राहत है। मैं मार्केटिंग का काम अपने आराम से कर लेता हूँ। छूट नहीं पाएगी